रहस्यमय मूर्ति। गोपालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक हरि नाम का मूर्तिकार रहता था। हरि के परिवार में उसकी पत्नी नीलम थी और पत्नी नीलम के अलावा हरि के परिवार में कोई नहीं था। और हरि एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था। उसे कई प्रकार की मूर्तियां बनाना आती थी। हरि बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाया करता था, इसलिए उन मूर्तियों को बाजार में बेचने पर उसे बहुत ही अच्छी आमदनी हो जाती। इस तरह से हरि अपना गुजारा चलाता था। फिर इसी तरह अभी कुछ ही दिन बीते थे और अब से हरि का मूर्तियों का व्यापार थोड़ा धीमा हो गया, जिसके चलते हरि जिन मूर्तियों को बनाकर बाजार में बेचा करता था, उन मूर्तियों को बेचने पर उसे बहुत ही कम आमदनी होने लगी, जिसके चलते हरि को मूर्तियों के व्यापार में बड़ा नुकसान होने लगा। इसी कारण हरि के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर जब एक दिन हरि रोज की तरह अपनी मूर्तियों को बाजार में बेचने के लिए घर से जा रहा था, तभी अचानक उसकी पत्नी नीलम हरि के पास आई और फिर वे हरि से कहने लगी, अरे सुनिए जी, घर में खाने का राशन भी खत्म होने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द थोड़े पैसों का बंदोबस्त करना होगा। इसलिए आज आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ बेच पाओ, ताकि उन्हें बेचने पर आज आपको बहुत अच्छी आमदनी हो सके। फिर पत्नी के इतना कहने के बाद ही हरि उसकी पत्नी नीलम से कहने लगा, अरे हाँ भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ बिक सके, ताकि उन पैसों से हम घर के खाने का राशन तो भर सके। फिर इतना कहने के बाद ही हरि मूर्तियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। फिर शहर के एक चौराहे पर जाकर हरि ने अपनी सभी मूर्तियों को अपने ठेले पर सजा दिया और फिर वे मूर्तियों के बिकने का इंतजार करने लगा। फिर हरि को इसी तरह कई घंटे बीत गए, पर आज तो हरि की बनाई गई एक भी मूर्ति नहीं बिकी थी और पूरा दिन फिर ऐसे ही बीत गया। तभी यह सब देखकर हरि बहुत ही परेशान हो गया और फिर वे परेशान होकर सोचने लगे, अरे आज तो सुबह से एक भी मूर्ति नहीं बिकी है और यदि हर रोज ऐसा ही होता रहा तो मैं अपने घर का खर्च कैसे चला पाऊंगा। फिर यही सोचकर हरि बहुत ही दुखी होने लगा। फिर हरि ने ऐसी परिस्थिति को देखते हुए यह तय किया कि वे उसी गांव में रहने वाले मोहन सेठ से कुछ पैसे उधार मांग लेगा। फिर यही सोचकर हरि मोहन सेठ से पैसे उधार लेने के लिए उनके घर गया। हरि सेठ भी उसी गांव में रहते थे और वे गांव के लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करते थे। फिर हरि जैसे ही मोहन सेठ के घर पहुंचा, तभी उसे अचानक देखकर मोहन सेठ हरि से कहने लगा कि हरि, तुम अचानक यहाँ पर, आखिर क्या बात है, सब ठीक तो है ना। तभी सेठ के इतना कहने के बाद ही हरि मोहन सेठ से कहने लगा, अरे सेठ जी, क्या बताऊँ, आजकल मेरा मूर्तियों का कामकाज कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसके चलते मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इसलिए सेठ जी, मुझे आपसे 20,000 रुपये उधार चाहिए थे, यदि आप दे देते तो बहुत अच्छा होता। फिर हरि के इतना कहने के बाद ही मोहन सेठ हरि से कहने लगा कि हरि, पैसे तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, पर मुझे मेरे पूरे पैसे समय पर वापस चाहिए और वो भी ब्याज समेत। फिर मोहन सेठ के इतना कहने के बाद ही हरि मोहन सेठ से कहने लगा कि सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा और वो भी ब्याज समेत। फिर हरि के इतना कहने के बाद ही मोहन सेठ ने हरि को 20,000 रुपये उधार दे दिए। फिर हरि उन पैसों को लेकर वहाँ से चला गया। फिर हरि ने उन पैसों से घर के खाने का राशन खरीदा और फिर वे उसे लेकर घर पहुँचा। और फिर घर पहुँचने के बाद हरि ने उसकी पत्नी नीलम को पूरी बात बताई। फिर हरि की पूरी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी नीलम कुछ नहीं बोली
और वे खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। फिर कुछ समय के बाद ही हरी की पत्नी नीलम ने खाना बनाया और फिर वे दोनों खाना खाकर सो गए। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए थे और इस बीच में हरी ने मोहन सेठ के पूरे पैसे वापस नहीं किए थे। फिर जब एक दिन हरी घर पर नहीं था, तभी अचानक उसके घर पर मोहन सेठ के कुछ आदमी आए और फिर वे हरी के घर के बाहर से आवाज़ लगाने लगे, अरे हरी भाई जल्दी बाहर आओ, मोहन सेठ ने तुम्हें बुलाया है। तभी फिर मोहन सेठ के आदमियों की आवाज़ को सुनकर हरी की पत्नी नीलम घर के बाहर आई और फिर वे उन लोगों से कहने लगी कि वो तो अभी घर पर नहीं है, शेर कुछ काम से गए हैं, मुझे बता दीजिए क्या काम है आपको उनसे। फिर नीलम के इतना कहने के बाद ही वे लोग नीलम से कहने लगे कि ठीक है, हरी आए तो उसे कह देना कि यदि कल शाम तक मोहन सेठ के पूरे पैसे वापस नहीं किए तो ये हरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और फिर इतना कहने के बाद ही वे लोग वहाँ से चले गए। फिर जब कुछ समय के बाद हरी वापस घर आया तो उसकी पत्नी नीलम ने उसे पूरी बात बताई कि मोहन सेठ के आदमी धमकी देकर गए हैं कि यदि कल शाम तक हमने उनके पूरे पैसे वापस नहीं किए तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द मोहन सेठ के पूरे पैसे वापस कर देना चाहिए। तभी नीलम की इस बात को सुनकर हरी नीलम से कहने लगा कि नीलम तुम चिंता ना करो, मैं कहीं ना कहीं से कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। और फिर इतना कहने के बाद ही हरी पैसों का बंदोबस्त करने के लिए घर से चला गया। फिर जब हरी अपने घर से अभी थोड़ा ही दूर चला था कि तभी अचानक उसे रास्ते में उसका दोस्त किशन मिला जो कि उसी गांव में रहता था। तभी हरी को देखकर किशन हरी से कहने लगा कि हरी भाई कैसे हो और इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। किशन के इतना कहने के बाद ही हरी उसके दोस्त किशन से कहने लगा कि क्या बताऊं किशन भाई, आजकल मूर्तियों का कामकाज कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसके चलते मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। फिर हरी की इस बात को सुनकर किशन हरी से कहने लगा, अरे भाई क्या तुम्हें पता नहीं है, 4 दिनों के बाद शहर में मूर्तियों की प्रतियोगिता है जिसमें सभी मूर्तिकार अपनी मूर्तियों को लेकर जा सकते हैं और इस प्रतियोगिता में सभी मूर्तिकार भाग ले सकते हैं और जिस व्यक्ति की बनाई गई मूर्ति बहुत सुंदर होगी उसे इनाम में पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसलिए तुम भी अपनी मूर्तियों को लेकर शहर जाओ और उस प्रतियोगिता में भाग लो। और फिर इतना कहने के बाद ही किशन वहाँ से चला गया। तभी किशन की इस बात को सुनकर हरी मन ही मन सोचने लगा कि किशन का कहना बिल्कुल ठीक है, मुझे ज़रूर उस प्रतियोगिता में जाना चाहिए। फिर यही सोचकर हरी वापस अपने घर की ओर लौट गया और फिर घर पहुंचने के बाद हरी ने उसकी पत्नी नीलम को पूरी बात बताई। तभी हरी के इतना कहने के बाद ही उसकी पत्नी नीलम हरी से कहने लगी कि आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है, यदि आप उस प्रतियोगिता में जीत गए तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तभी पत्नी के इतना कहने के बाद ही हरी उसकी पत्नी नीलम से कहने लगा, अरे हाँ भाग्यवान, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, हमें जल्द से जल्द मूर्तियाँ बनाने का काम चालू कर देना चाहिए। फिर उसी दिन से हरी और उसकी पत्नी नीलम दोनों ही एक परी की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाने में लग गए। फिर कुछ ही दिनों के बाद हरी ने एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर ली थी। फिर जिस दिन शहर में प्रतियोगिता होने वाली थी उस दिन हरी भी उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अपनी मूर्तियों को लेकर शहर में गया। फिर कुछ समय के बाद ही हरी शहर के उस जगह पर पहुंच गया जहां पर मूर्तियों की प्रतियोगिता
होने वाली थी। फिर जैसे ही हरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अंदर जाने लगा, तभी अचानक उसे बाहर राजेश नाम के एक व्यक्ति ने अंदर जाने से रोक लिया। राजेश जो कि प्रतियोगिता का कार्यकर्ता था। और फिर हरी को देखकर राजेश हरी से कहने लगा कि यह प्रतियोगिता बड़े बड़े मूर्ति के कलाकारों के लिए रखी गई है, ना कि तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए। इसलिए तुम अपनी मूर्तियों को लेकर अंदर नहीं जा सकते। और इतना कहने के बाद ही राजेश ने हरी की सारी मूर्तियों को गुस्से में आकर जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद वे सुंदर दिखने वाली मूर्ति पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। तभी यह सब देखकर हरी बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि उस मूर्ति को बनाने के लिए हरी ने बहुत ही मेहनत की थी। फिर राजेश की इस हरकत के लिए हरी उससे कुछ नहीं बोला। और फिर हरी ने अपनी टूटी हुई मूर्ति को इकट्ठा किया और फिर वे उसे लेकर वहाँ से चला गया। फिर जब हरी उस परी की टूटी हुई मूर्ति को लेकर उदास होकर वापस अपने गांव जा रहा था, तभी अचानक वह मूर्ति जुड़कर अपने आप ही खड़ी हो गई। तभी यह सब देखकर हरी को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो सकता है। यह मूर्ति तो पूरी तरह से टूटकर बिखर गई थी, फिर अचानक से यह मूर्ति आपस में कैसे जुड़ गई? ये सब क्या हो रहा है? फिर यही सोचकर हरी उस मूर्ति को बड़े ध्यान से देखने लगा। फिर जब हरी उस मूर्ति को देख रहा था, तभी अचानक वह जादुई मूर्ति हरी से कहने लगी कि हरी, मैं वही मूर्ति हूँ जिसे तुमने इतनी मेहनत से बनाया था और जिसे प्रतियोगिता के अधिकारी ने बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया था। और यह सब देखकर तुम बहुत ही दुखी हो गए थे। इसलिए हरी, मैं तुम्हें आज कई सारे सोने के सिक्के देकर जा रही हूँ, जिसके बाद तुम्हारी पूरी गरीबी दूर हो जाएगी। और इतना कहने के बाद ही उस जादुई परी की मूर्ति ने हरी को कई सारे सोने के सिक्के दे दिए और फिर वे परी की मूर्ति वहाँ से गायब हो गई। तभी यह सब देखकर हरी बहुत ही खुश हो गया और फिर हरी ने उन सभी सोने के सिक्कों को लिजाकर एक व्यापारी के पास बेच दिया, जिसके बाद हरी के पास कई सारे पैसे आ गए थे। इसीलिए हरी ने उन पैसों में से मोहन सेठ के पूरे पैसे वापस कर दिए और बाकी के बचे हुए पैसों से हरी की पूरी जिंदगी बदल गई।